नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। दोस्तों 14 मई आज हो चुकी है आपकी डेट, 14 मई, ठीक है। और 14 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, वो सभी हम आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं भाई। अब देखो, पहला क्वेश्चन है जैसे कि आपके सामने ये वाला, इंटरनेशनल हमस डे। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो इम्पोर्टेंट डे आ चुका है आपका। ये कब मनाया जाता है हमस डे? ये मनाया जाता है भाई 13 मई को। तो आपको डेट याद कर लेनी है पहले तो, ठीक है। 13 मई को मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनल हमस डे। अब ये हमस है क्या चीज़? तो ये क्या है, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये है क्या। तो ये एक प्रसिद्ध प्रकार का क्या है, चने का व्यंजन है, ठीक है ना। एक प्रसिद्ध चने का व्यंजन है। इसका जश्न मनाने के लिए इस त्यौहार को हर साल मनाया जाता है। कब? 13 मई को। यह दिन हमस के पोषण, मूल्य, स्वाद और संस्कृति के महत्व को उजागर करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये इस तरीके का व्यंजन होता है एक, तो यही होता है हमस, ठीक है। इसी के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल हमस डे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला है, हाल ही में किस भारतीय दिग्गज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये आपको बताना है। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास किसने ले लिया है? तो ये हो जाएगा आपका भाई विराट कोहली, ठीक है। अभी विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, पूछा जा सकता है कहीं भी। चलो अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गौतम बुद्ध से संबंधित वेसाक पोसा उत्सव किस देश में मनाया गया? ठीक है, तो ये श्रीलंका में मनाया गया है अभी, ठीक है। गौतम बुद्ध से संबंधित अभी ये जो त्यौहार है या कहें कि उत्सव है, इसका नाम क्या है पहले तो ये देख लो। नाम है वेसाक, ठीक है ना, वेसाक पोया, पूरा नाम है वेसाक पोया। तो ये उत्सव किस देश में मनाया गया है? श्रीलंका में मनाया गया है। किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है ये वाला उत्सव, ठीक है, याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लो, तीरंदाजी विश्व कप यानी कि जो आपका आर्चरी वर्ल्ड कप है, इसका दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया था जिसमें भारत ने 7 पदक जीते थे? तो पहली बात तो 7 मेडल जीते हैं भारत ने इसमें। और कहाँ पर ये हुआ था? तो ये हुआ था भाई संघाई में, आपका संघाई में ये हुआ था आयोजित, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला देख लो भाई। और देखिए ये पीडीएफ आपको कहाँ पर, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ। आपको पीडीएफ लेनी है करंट अफेयर्स की, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। क्वेश्चन देखो अगला, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने कौन सी पहल शुरू की है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये पहल शुरू की गई है जिसका नाम है नई दिशा, ठीक है। तो देख लीजिए, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, ठीक है, याद रखेंगे इसको। किसने शुरू किया? दिल्ली पुलिस ने की है नई दिशा नामक एक पहल। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, मूसा मूसा इंडडामेनेसिस नामक दुनिया का सबसे लंबा केला किस स्थान पर पाया गया? ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है, ये क्या वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बनाना पाया गया है। नाम क्या है? नाम आप देख लेंगे, ये नाम है भाई इसका, मूसा इंडडामेनेसिस, ठीक है। ये नाम है, ये सबसे लंबा केला पाया गया है, अंडमान निकोबार में पाया गया है, ठीक है। अंडमान निकोबार में पाया गया है, ये विश्व का सबसे लंबा केला है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है। अगला देख लो, पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली, एक सेकेंड सॉरी, भारत की पहली विधानसभा किसे बनाया जाएगा? तो दिल्ली विधानसभा को बनाया जाएगा, जो पूरी तरह से क्या होगी? सौर ऊर्जा से संचालित होगी, ठीक है। विच असेंबली विल बी मेड द फर्स्ट असेंबली ऑफ इंडिया टू बी कम्प्लीटली रन ऑन सोलर एनर्जी, जो कि सोलर एनर्जी पे आपकी चलेगी। तो ये होगी दिल्ली की असेंबली, ठीक है, दिल्ली विधानसभा। अगला देख लो, अगला है, हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो अफगानिस्तान ऐसा देश बन चुका है भाई जिसने क्या कर दिया है, चेस यानी कि शतरंज खेलने पर बैन लगा दिया है, ठीक है ना, बैन लगा दिया है। चलो अगला देखो, याद रखेंगे, अफगानिस्तान वाला भी इम्पोर्टेंट था वो। क्वेश्चन है अगला, किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट प्रदान की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है, ठीक है ना। रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट, यानी कि जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, उसमें छूट प्रदान की गई है।
आंध्र प्रदेश ने की है रक्षा कर्मियों को। अब रक्षा कर्मी यानी कि डिफेंस जो पर्सनल्स होते हैं, यानी कि डिफेंस में जो काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों के लिए। अगला देख लो, किस देश के वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल के पहले पैंजीनोम को विकसित किया है? ठीक है, पैंजीनोम को विकसित किया है, तो चाइना ने किया है। ठीक है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द फर्स्ट पैंजोमिन ऑफ एशियन राइस? तो चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, चलो याद रखना है ये भी आपको। अब अगला देख लो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई शुरू की है? यानी कि जो आपकी लखनऊ में है, अब क्या लगेगी, ये फैक्ट्री एक तरीके से बनाई जा रही है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। कहाँ पर? लखनऊ में बनाई जा रही है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया ये बात। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला है किस राज्य से संबंधित सांगरी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो राजस्थान में होती है ये सांगरी, ये आपको इमेज दिख रही होगी, ये सांगरी है। सांगरी बिलोंगिंग टू विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन गिवन जीआई टैग? तो राजस्थान को दिया गया है ये वाला टैग। ठीक है, किसके लिए? सांगरी के लिए। चलो, तो ये थे भाई आज के आपके करंट अफेयर्स। ये आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हमेशा होमवर्क के लिए लेकर के आता हूँ मैं, जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना होता है। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बागान यानी कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहलाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या असम? इनमें से क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और एक और देख लो जो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? इन चारों में से, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। ठीक है, पॉपुलेशन किस में सबसे ज़्यादा है? तो एक ये भी आपको बताना है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो दोनों के ही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे भाई। और देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के जीएस से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस या फिर स्टैटिक जीके, तो भाई इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आपको नोट्स की डिटेल सेंड कर दी जाएगी। क्या प्राइस है नोट्स के, वो भी आपको बता दिए जाएंगे भाई। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। चलिए, तो भाई यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी ये वाली, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। चलिए, मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।